नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धाम में एक फीट से अधिक बर्फ जमा, पुनर्निर्माण कार्य ठप, 20 से अधिक मजदूर लौटे। केदारनाथ में सीजन की अच्छी बर्फबारी हुई है। धाम में 1 फीट से अधिक बर्फ जमा हो चुकी है, जिस कारण पुनर्निर्माण कार्य ठप हो चुके हैं। धाम से 20 से अधिक मजदूर भी लौट गए हैं। केदारनाथ में अधिकतम तापमान -8 और न्यूनतम तापमान -13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मंगलवार को पूर्वाह्न से केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई थी, जो देर शाम तक होती रही। लगभग 8 इंच तक नई बर्फ जमा हुई। नए वर्ष से अस्तित्व में आएगी मेडिकल कॉलेजों की एसओपी, मरीजों के लिए होगी राहत। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों में व्यवस्था सुधरेगी। मरीजों को बेड मिलने से कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। नए वर्ष के प्रथम माह से इस व्यवस्था का क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंध अस्पताल अभी पृथक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार इन्हें एकीकृत एसओपी के अनुसार संचालित करने के पक्ष में है। इससे व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। सभी चिकित्सकों कार्मिकों को इसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। दोस्त की बात मानकर डाउनलोड कर लिया ऐप, लखपति बनने के चक्कर में कंगाल हो गया युवक। दोस्त की बातों पर यकीन करना युवक को महंगा पड़ गया। दोस्त ने उससे ऐप डाउनलोड कर लखपति बनने को कहा, लेकिन इसी ऐप से वह कंगाल हो गया। साइबर ठगों ने बैंक खाते से अलग अलग किस्तों में 2.10 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला इसी साल अप्रैल का है। शीश महल काठगोदाम निवासी एक दीपक ने पुलिस को बताया कि उसके एक दोस्त ने ऑनलाइन ऐप के बारे में बताया। यह भी बताया कि एक ऐप अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐप का नाम LG लाइफ गुड ऑनलाइन था। इसके माध्यम से शॉपिंग भी की जाती है। आरक्षी की प्रतीक्षा सूची के चयनितों को जल्द ही मिल सकती है खुशखबरी, शासन से सकारात्मक संकेत। वन आरक्षी के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शासन में नियुक्ति के मामले को लेकर सकारात्मक संकेत है। कार्मिक से भी हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल जनवरी में वन आरक्षी के 892 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया था। इसमें प्रतीक्षा सूची का भी जिक्र था। आयोग के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया था, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। छोटी सरकार के चुनाव में बड़े मंत्रियों की नो एंट्री, सत्ताधारी दल के लिए भी नियम। निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी ही नहीं, सत्ताधारी दल के लिए भी विशेष नियम बनाए हैं। कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक मतदाता की हैसियत ही जा सकेगा। आचार संहिता के दौरान सरकार या उसके मंत्री कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे जो सीधे तौर पर निकायों को प्रभावित करता हो। आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान मंत्री निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी जनसंपर्क राशि या विवेकाधान राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उत्तराखंड की हिल स्टेशन से करें नए साल का स्वागत, पहाड़ी व्यंजनों का चखे स्वाद, 2 से 6 हजार के बीच पैकेज। चमोली जिले में पर्यटन स्थल ओली के साथ बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा स्थलों में भी पर्यटकों तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद तो नव वर्ष तक यहां देश विदेश के सैर करने वालों की भीड़ लगने की उम्मीद है। स्थानीय होटल 70% से अधिक अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। पर्यटन कारोबारी भी नव वर्ष के आगमन को यादगार बनाने के लिए स्थानीय व्यंजनों के साथ स्थानीय लोकगीतों, लोक नृत्य को अपने पैकेज में रख रहे हैं। बताया गया कि एक व्यक्ति का औसतन सामान्य श्रेणी में 4000 से अधिक रुपए का खर्च एक रात्रि का आने की उम्मीद है। होटल कारोबारियों द्वारा सस्ते पैकेज बनाकर पर्यटकों को लुभाया जा रहा है।
उत्तराखंड में निर्बाध बिजली आपूर्ति को अलर्ट मोड पर ऊर्जा निगम अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। प्रदेश में शीतकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए ऊर्जा निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही नियमित निगरानी की जा रही है। प्रबंधन की ओर से सभी अधिकारियों को पर्यटक स्थलों में भी व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने और कार्मिकों को अपने अपने तैनाती स्थल न छोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की अध्यक्षता में शीतकाल में राज्य की विद्युत आपूर्ति की स्थिति व राजस्व वसूली में बढ़ोतरी को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें निदेशक परिचालन, समस्त मुख्य अभियंता वितरण, अधीक्षण अभियंता वितरण और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के महत्व को देखते हुए ऊर्जा निगम की ओर से इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गढ़वाल रेंज कार्यालय में प्रवासी सेल का गठन, मोबाइल नंबर किया गया जारी। प्रवासियों के परिवारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए गढ़वाल रेंज कार्यालय में एक प्रवासी सेल का गठन किया गया है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। सेल में एक महिला इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यहां आने वाली शिकायतों और रजिस्टरों में दर्ज किया जाएगा। साथ ही हर एक जिले में इसकी मासिक समीक्षा भी की जाएगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया, रेंज के सभी जिलों के बहुत से लोग देश विदेश में रहकर अपना काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों का परिवार मूल निवास स्थान पर ही रहता है। ऐसे में उन्हें कोई समस्या होती है तो कई बार उन्हें समय पर मदद नहीं पहुंच पाती है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बस खाई में गिरी, 27 लोग थे सवार, एक बच्चे समेत 4 की मौत। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के भीमताल में पिछले कल बड़ा हादसा हो गया। अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही रोडवेज बस भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग के आमडाली के पास गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने से बस में सवार 27 लोग छिटक कर इधर उधर गिर पड़े। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है, जबकि कुछ गंभीर घायल है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को रस्सी और कंधों पर रखकर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर लाया गया। यहां सड़क से CHC भीमताल ले जाया गया है। 21 सुशीला तिवारी भेजे गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने बनाया कंट्रोल रूम, टोल फ्री नंबर भी किया गया जारी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आचार संहिता उल्लंघन के अलावा कई जानकारियों के लिए आयोग ने कंट्रोल रूम बनाया है। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि इसके लिए ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-4280 है। दूरभाष नंबर 0135-266-2253 पर भी कॉल करके जानकारी दी जा सकती है। पीलीभीत मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद उत्तराखंड के जिले में अलर्ट, संदिग्ध लोगों से पूछताछ। यूएस नगर जिले से सटे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां खालिस्तानी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर सिख फॉर जस्टिस का समर्थन करने वालों पर नजर रखे हुए हैं। गुजरात से गंगा स्नान के लिए आए परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत, परमार्थ घाट के पास हुआ हादसा। नगर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह गंगा स्नान करते समय गुजरात के 2 बच्चे गंगा में डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों को अचेत अवस्था में गंगा से बाहर निकाल लिया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुनार गदेरे पर निर्माणाधीन पार्किंग की शटरिंग ढही, 2 मजदूर गदेरे में गिरकर हुए घायल। नए बस अड्डे के पास पुनार गदेरे पर निर्माणाधीन पार्किंग की शटरिंग ढह गई। इस दौरान काम कर रहे मजदूरों में से 2 मजदूर सरिया और बल्लियों के सहारे गदेरे में जा गिरे और घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यदायी संस्था का कहना है कि गदेरे में पानी बढ़ने से बल्लियों ने छोटी जगह और हादसा हो गया। वहीं प्रशासन ने पार्किंग की शटरिंग ढहने
के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग नए बस अड्डे के पास पुनाड़ गदेरे पर लगभग 70 मीटर लंबी और 5.15 मीटर चौड़ी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को दोपहर लगभग 1:45 बजे निर्माणाधीन पार्किंग की 13 मीटर हिस्से की शटरिंग अचानक ढह गई। पार्किंग के एक हिस्से पर लेंटर डाला जा रहा था, जिसमें 30 से अधिक मजदूर भी काम कर रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।